इस तरह के भाग करने में गाइस हमेशा प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं लेके आई हूँ 2 न्यू टॉपिक कि इस तरीके का भाग हम डिवाइड कब करें। जब हमारा नंबर ये वाला छोटा होता है तो हम कैसे भाग करेंगे वो आज के टॉपिक में मैं क्लियर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका गुप्ता और आज मैं अपना चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जल्दी से हम अपना टॉपिक देखते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इस तरीके के भाग को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं आज 2 कंसेप्ट लेके आई हूँ, दोनों अलग अलग हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपका क्लियर हो सके कंसेप्ट। ओके, अब मैं पहली प्रॉब्लम ये देखूंगी कि मेरी पहली प्रॉब्लम ये है कि 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 को हम 4 से डिवाइड कैसे करें। अभी तक जो हमने सीखा था, नंबर बड़ा होता था जो डिवाइड जिसका करना होता था तो हम उसको आसानी से कर लेते थे, पर अगर नंबर यहाँ छोटा है हम इसको पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरीके के कॉन्सेप्ट आज समझाने वाली हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ना कि ये कि यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया। नहीं, इसको हमको फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आज की, किस तरीके से हम इसका डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो गाइस बने रहना मेरे साथ आप मेरी वीडियो पर। अगर यहाँ नंबर छोटा है और यहाँ नंबर यहाँ नंबर बड़ा है और यहाँ नंबर छोटा है तो हम कैसे करेंगे डिवाइड को। अभी तक जब नंबर यहाँ छोटा होता था और यहाँ बड़ा होता था तो हम कर लेते थे। ठीक है, या फिर यहाँ नंबर अगर छोटा भी होता था, बड़ा भी होता था और यहाँ नंबर अगर छोटा होता था तब भी हम क्या करते थे, जो दूसरा वाला नंबर होता था उससे कर लेते थे, उसको साथ में ले लेते थे, तो ये नंबर से हम डिवाइड कर सकते थे। पर जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि यहाँ नंबर बड़ा है और यहाँ नंबर छोटा है तो हम किस तरीके से इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखना, जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको क्या करना होता है। डेसिमल वाला मैंने आपको टॉपिक समझाया था, होप्सो वो आपने देखी होगी वीडियो मेरी। तो डेसिमल वाला ही ये भी टॉपिक डेसिमल वाला ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। बस इसमें क्या करना होता है, हमको इसमें डेसिमल पहले ही लगाना होगा। ठीक है, पहले कैसे लगाएंगे वो देखना है हमको। अगर हमारे पास ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि डिवाइड नहीं जा सकता है इसमें, तो हमको क्या करना होगा, हमको डेसिमल स्टार्टिंग में ही लेना होगा, दशमलव हमको स्टार्टिंग में ही लेना होगा। अब दशमलव लिखने का एक तरीका होता है कि हम अकेला दशमलव नहीं लिखते हैं कभी भी, इसके हमको बिफोर इसके बैक में हमको 0 जरूर लगाना होता है। 0 पॉइंट करके लिखते हैं, पॉइंट करके नहीं लिखा जाता केवल। ठीक है, तो ये आप नोट रखना अपने माइंड में कि 0 पॉइंट करके ही लिखा जाता है। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, अगर दशमलव के बाद में 0 होगा ना तो वैल्यू होगी, या इस नंबर के पहले कोई नंबर होगा तो वैल्यू होगी। तो ये 0 हमने लगा दिया है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, पर ये लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो हमको जब भी दशमलव लगाना है उसके पहले अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हमको वो 0 लगाना होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने दशमलव ले लिया तो आपको समझ में आ गया होगा डेसिमल में जब हम डेसिमल लगाते हैं तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नहीं अगर हुआ है तो आप मेरी एक बार डेसिमल वाली वीडियो चेक कर लेना, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेसिमल लगाया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0 ले लिया। अब देखो 4 का डिवाइड हम 20 में, अब 2 0 20 में कर सकते हैं, 4 की टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि 20 ना आ जाए या फिर उससे छोटा ना रहे। तो 4 5 जा क्या होता है, 20 होता है। क्या होता है, 4 5 जा 20 होता है। तो अब हमको क्या करना होता है, डिवाइड में माइनस करना होता है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इस वाले कॉन्सेप्ट में हमको कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इस वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ हमको ये माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास ये वाला नंबर छोटा है तो हमको डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो माइंड में रखना पड़ेगा और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब गए जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उस टॉपिक को आगे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखने में दोनों सेम है पर कुछ डिफरेंस है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ क्लियर करने का
ट्राई करा है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 2। सेम चीज थी जो अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ भी छोटा है यहाँ बड़ा है। ठीक है, तो अब हमको किस तरीके से करना होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। 0 पॉइंट कर लिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। 9 की टेबल कब तक पढ़ेंगे, अब हम 20 में 9 की टेबल से कर सकते हैं डिवाइड, है ना, क्योंकि 9 छोटा है 20 बड़ा है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 की टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि 20 ना आए या फिर 20 से छोटा रहे। ठीक है, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 तो छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा। हम जब तक पढ़ते हैं कि फिर उससे बड़ा ही आए नंबर, यानी कि 9 3 जा बड़ा हो जाएगा 27, तो हमको क्या करना है, 9 2 जा 18, 18 तक ही रखना है। क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसने इसको दे दिया अपनी तरफ से 1, 10 में से 8 गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा आना चाहिए, तो आप सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सब्ट्रैक्शन करना सिखाया है कि बोरो वाले कैसे सब्ट्रैक्शन करे जाते हैं। ओके गाइस, अब ये देखिए कि मेन चीज यही थी, उस वाले में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, इस वाले में हमारे पास रिमाइंडर बचा है। इस रिमाइंडर को हम अब आगे कैसे डिवाइड करेंगे वो देखना है। अगर हमने एक बार डेसिमल लगा लिया तो हम उसका 0 बार बार कितनी भी बार ले सकते हैं, दोबारा डेसिमल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है कि दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम जैसे यहाँ हमने 0 लिया वैसे हम यहाँ पे फिर से 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो 9 2 जा फिर से 18 हुआ, माइनस करा 2 बचा, फिर से हमने क्या करा, ये वाला डेसिमल से फिर से यहाँ 0 लिया। ठीक है, 9 2 जा फिर से 18 हुआ, फिर से यहाँ कुछ सॉरी यहाँ पे 2 बचा। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये तो रिपीटेड हो रहा है, 2 लगातार आता ही जा रहा है, वही नंबर सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो हमको उसमें उस तरीके का जब क्वेश्चन कोई होता है कि वही नंबर हमको सेम टू सेम रिपीट हो रहा है और हम या इसको कितनी भी बार डिवाइड कर ले, यहाँ पे 2 बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो जब हमको आंसर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने इसको आगे भी कर लिया, ये भी आप एक बार देख लो, तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, 1 2 3 4 4 बार हो गया 2। अब ये 2 बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये 2 बढ़ता ही जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है, हम 0 हमेशा लेते ही जाएंगे। जब हमको इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है उसका कभी कोई आंसर निकालना होता है तो हमको क्या करना होता है, इसका आंसर सिर्फ 3 डिजिट तक ही लिखना होता है। समझ में आ गया आंसर कैसे लिखा जाएगा इसका। अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो इजी है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आंसर आता है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पर अगर इस तरीके का कंडीशन का कोई क्वेश्चन होता है जिसमें रिपीट हो रहा है, बार बार सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो हमको उसमें क्या करना होता है, तब हमको उसको आंसर लिखने के लिए 3 नंबर तक हम इसका लिखते हैं, यानी कि इसका आंसर 0.222 लिखेंगे। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट में मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। इसको बार बार रिवाइज करना, जब भी कोई मैथ का कंसेप्ट आप करते हैं या वीडियो देखते हैं तो आप उसको ना एक बार रफ नोटबुक पे रिवाइज जरूर करें, जिससे कि आपको वो टॉपिक साथ के साथ क्लियर होता जाए। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय।